ऑडियोज को प्लांट किसने किया? जिस ट्विटर अकाउंट से ऑडियोज फैलाई गई उसके खिलाफ क्या कार्रवाई की गई? ऑडियो लीक्स इंक्वायरी कमीशन केस की समाअत के दौरान चीफ जस्टिस ने सवाल उठा दिए। सुप्रीम कोर्ट ने ऑडियो लीक्स कमीशन काम से रोकने के हुक्म इम्तना में तौसीक कर दी। दौरान समाअत चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने कहा, मफरूज़े की बुनियाद पर चीफ जस्टिस का चार्ज कोई और इस्तेमाल नहीं कर सकता। अटॉर्नी जनरल मंसूर उस्मान अवान ने कहा, हुकूमत कमीशन के जरिए इस मामले को देखेगी। मैं पहले बेंच की तश्कील पर दलाइल दूंगा। मुबैना ऑडियो से मुतालिक इंक्वायरी कमीशन की TORs, एक वकील की अहलिया और चीफ जस्टिस की सास की मुबैना ऑडियोज का हवाला दिया। जस्टिस मुनीब अख्तर ने कहा, ऐसे तो कल को कोई भी ऑडियो ले आएगा कि जज साहब बेंच से अलग हो जाएं। सुप्रीम कोर्ट ने बेंच पर एतराज़ात बारे फैसला महफूज कर लिया। अवाम दोस्त बजट की तैयारी के लिए वज़ीर-ए-आज़म की सरबराही में कौमी इक़्तिसादी कौंसिल का अहम इजलास। वफाकी बजट के इब्तदाई कदोकाल सामने आ गए। बजट का हुजम 14,600 अरब रुपये मुतवक्के। मालियाती खसारा 6,000 अरब रुपये रहने का इम्कान। दिफाई बजट का हुजम 1,809 अरब रुपये के लगभग होगा। टैक्स वसूलियों का हदफ 9.2 ट्रिलियन रुपये मुतवक्के। नॉन टैक्स रेवेन्यू का हदफ 2,800 अरब रुपये रखा जा सकता है। बेनज़ीर इनकम्स प्रोग्राम के लिए 430 अरब रुपये मुख्तस किए जाने का इम्कान। वज़ीर-ए-आज़म का जदीद टेक्नोलॉजी और IT के जरिए कारोबार और तिजारत के फ़रोग़ पर खसूसी रियायत देने का फैसला। फैक्स टैक्स रजीम के लिए कमेटी तश्कील दे। बजट में IT के शोबे के लिए बड़े पैकेज की तैयारी की हिदायत भी करती। नया कारोबार शुरू करने वालों को खसूसी मराहत देने की असूली मंजूरी दे दी गई। सुप्रीम कोर्ट में किया इलेक्ट्रिक निजकारी केस की समाअत। अदालत ने दरखास्त गुजार को मामला पार्लियामेंट में ले जाने का कह दिया। दौरान समाअत चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, चीज़ों को मनसूख करना आसान जबकि इकट्ठा करना और बनाना मुश्किल होता है। अगर सुप्रीम कोर्ट ने इकनॉमिक इशू से दूर रहने का लिख दिया तो दूसरे फोरम्स भी यही कहेंगे। जमात इस्लामी के सियासी हम आहंगी के किरदार को सराहते हैं जस्टिस अतरमिन अल्लाह ने कहा, अदालत के इलेक्ट्रिक की निजकारी के खिलाफ ये मुकदमा क्यों टेकअप करे? जस्टिस आयशा मलिक ने सवाल उठाया, अदालत निजकारी को कैसे मनसूख करे? टैरिफ का तयन करना नेपरा का काम है। अदालती ऑब्जर्वेशन के बाद जमात इस्लामी ने दरखास्तें वापस ले ली। शाह महमूद कुरैशी की नजरबंदी गैर कानूनी करार। लाहौर हाई कोर्ट ने फौरी रिहाई के लिए सुपरिटेंडेंट जेल अडयाला को हुक्म जारी कर दिया। लाहौर हाई कोर्ट रावलपिंडी बेंच के जस्टिस चौधरी अब्दुल अजीज ने फैसला सुना दिया। शाह महमूद कुरैशी रिहाई के बाद 3 रोज में बयान हल्फी जमा कराने के पाबंद होंगे। फराह शहजादी और शोहर एहसन जमील गुजर के खिलाफ तहकीकात में नया मोड़। नैब ने 8 जून को तलब कर लिया। फराह शहजादी और एहसन जमील गुजर के नाम 117 बैंक अकाउंट्स का इंकशाफ। 4 फॉरेन बैंक अकाउंट्स भी सामने आए। बैंक अकाउंट्स में बुज़दार दौरे हुकूमत में मजमूई तौर पर 4.5 अरब की मुबैना ट्रांजैक्शन का इंकशाफ हुआ। GHQ पर हमला केस में गिरफ्तार 2 खातून समेत मजीद 3 मुल्जिमान की शनाख्त परेड मुकम्मल। शनाख्त परेड अडयाला जेल में हुई। एक खातून मुल्जिमा पाकिस्तान नयाद व गैर मुल्की शहरी है। ताल्लुक वन सेहरा से है। अब तक 61 मुल्जिमान की शनाख्त हो चुकी। दूसरी जानिब जिना हाउस हमला केस में पुलिस को मजीद 823 अफराद की गिरफ्तारी का टास्क सौंप दिया गया। मतलूब अफराद की लोकेशन जिना हाउस ट्रेस हुई। पंजाब भर में नसरबंद अफराद की लिस्ट लाहौर हाई कोर्ट में पेश। रिपोर्ट के मुताबिक पंजाब भर में इस वक्त 53 अफराद नसरबंद हैं। 3045 अफराद को रिहा कर दिया गया। मुख्तलिफ स्कूलों के तलबा तालिबात का अपने असातिज़ा के साथ जिना हाउस लाहौर का दौरा। तलबा तालिबात ने कहा कि 9 मई एक कौमी सानिया है। शरपसंदों ने शोहदा की हुर्मत को भी पामाल किया जो इंतहाई शर्मनाक अमल है। ये बहुत तकलीफ दे लम्हात हैं। असातिज़ा ने कहा कि मुनज़्ज़म साजिश के तहत तकरीबकारी की गई। शरपसंद और उनके अहलकार याद रखें कि ऐसी साजिशों से फ़ौज और पाकिस्तान को कमज़ोर नहीं कर सकते। फ़ौज का असल दुश्मन पाकिस्तान का दुश्मन है। तलबा और असातिज़ा ने शरपसंदों के खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई का मुतालबा भी किया है। खवातीन की खूबसूरती की हिफाजत का कानून आ गया। जाली कॉस्मेटिक्स बनाने पर 3 साल कैद, 50 लाख रुपए तक जुर्माने की सजा मिलेगी।
खवातीन की आराइश व ज़िबाइश से मुतालिक बिल जल्द पार्लियामेंट से मंजूर कराए जाने का फैसला। मुल्क की तारीख में पहली बार पाकिस्तान जनरल कॉस्मेटिक्स अथॉरिटी का क़याम अमल में लाया जाएगा। अथॉरिटी वजारत साइंस और टेक्नोलॉजी के इंतजामी कंट्रोल के तहत एक खुद मुख्तार इदारा होगी। कानून के तहत मेकअप के सामान की दरामद, बरामद, तैयारी और खरीदो फरोख्त को मुनज़्ज़म किया जाएगा। जाली मसनूआत बनाने पर सख्त कार्रवाई, मशीनरी जब्त और जालसाजी के मुकाम को सील कर दिया जाएगा। पंजाब की सरकारी और निजी स्कूल्स में मौसमी गर्मा की छुट्टियां शुरू हो गईं। वजारत तालीम ने छुट्टियों के दौरान सरकारी और निजी स्कूल पे समर कैंप पर पाबंदी लगा दी। समर कैंप लगाने वाले स्कूल को सील कर दिया जाएगा। समर कैंप की चेकिंग के लिए अफसरान की टीमें बनाती गईं। वार्निंग भी जारी। तालीमी इदारे 21 अगस्त से दोबारा खुलेंगे। और 130 सीटों का डिफरेंस है हमारा उनका। हाफिज नईमुर रहमान साहब ने परसों अपना पावर शो करने की कोशिश की थी और पीटीआई के दोस्तों को बुलाया था। शायद वहां पे 8 या 9 लोग पहुंचे थे। तो मैं समझता हूँ प्री मेच्योर बात है। लेट द पीपल डिसाइड। इसको अना का मसला ना बनाए, चार्टर ऑफ कराची बनाए। मैं आज भी कहता हूँ हर सियासी जमात को मिलकर काम करने की जरूरत है। कराची में बसने वाले सब लोग हमारे हैं। पीपल्स पार्टी अवामी खिदमत का मिशन जारी रखेगी। पीपल्स पार्टी के नामजद मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। मुर्तज़ा वहाब ने कहा, मेयर का इलेक्शन 15 जून को होगा। अगर मैं मेयर बना तो आप लोगों से राब्ते मजीद अस्तवार होंगे। 15 जून के बाद आपकी आवाज़ कराची में भी मजबूत होगी। शहर के लोगों का मैंडेट पूरे पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करता है। इसके मैंडेट पे डाका पड़े और अदालतें कहें कि ये हमारा सब्जेक्ट नहीं है, तो ये अदालतों को सोचना होगा फिर उनका सब्जेक्ट है क्या। अगर हमारे मुस्तकबिल को बर्बाद करके डाका डाल के आप डाकुओं को मुसल्लत कर दें और आप तमाशा देखते रहें, तो फिर आपका मैंडेट है क्या। फिर रिलीफ हमें कहां से मिलेगा। अदालतों के लिए भी ये सवालिया निशान है। हम मुकदमा लड़ेंगे इंशाअल्लाह। कराची का मैंडेट पूरे पाकिस्तान का मैंडेट कहलाता है। कराची के लोगों को वटेरा शाही निज़ाम के खिलाफ आवाज़ उठाना होगी। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। हाफिज नईमुर रहमान ने कहा कि बाहर से मेयर लाने का कानून पास कराया गया, ये जान छुड़ाने वाली बात नहीं चलेगी। कौन से कानून के तहत ये अपनी जीत का दावा कर रहे हैं। इस्लामाबाद, लाहौर और कराची एयरपोर्ट्स का सिक्योरिटी ऑडिट मुकम्मल। बरतानवी महकमा ट्रांसपोर्ट का वफ्द सिक्योरिटी ऑडिट मुकम्मल करने के बाद वापस रवाना। बरतानवी महकमा ट्रांसपोर्ट का पाकिस्तान के एयरपोर्ट्स पर सिक्योरिटी इक़दामात पर इत्मीनान का इजहार। दौरे का मकसद इस्लामाबाद, लाहौर और कराची से बराह रास्त बरतानिया जाने वाली परवाज़ों की सिक्योरिटी को मौसर बनाना है। सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी के लिए कराची के मवेशी मंडी पे मवेशियों की आमद का सिलसिला जारी। नॉर्थर्न बाईपास पर एशिया की सबसे बड़ी मंडी में 2 VIP समेत 13 ब्लॉक बना दिए गए। इंतजामिया के मुताबिक मंडी पे मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों से बकरे, दुम्बे, गाय, बैल और ऊंट लाए गए हैं। व्यापारियों और खरीदारों के साथ साथ जानवरों की जरूरियात का ख्याल भी रखा गया है। बहिरा अरब में मुमकिन तूफान। महकमा मौसमियात ने अलर्ट जारी कर दिया। जनूब मशरकी बहिरा अरब में हवा का कम दबाव डिप्रेशन में तब्दील। कराची से फासला 1500 किलोमीटर। अगले 18 से 24 घंटे में डिप्रेशन ट्रॉपिकल साइक्लोन में तब्दील हो सकता है। महकमा मौसमियात के मुताबिक पाकिस्तान के किसी साहिली इलाके को कोई खतरा नहीं है। मुल्तान और जनूबी पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश, बास मकामात पर जालाबारी, मौसम खुशगवार। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटों के दौरान मज़ीद बारिश का इम्कान भी मौजूद है। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फातेह कौन? ऑस्ट्रेलिया और भारत के दरमियान फैसला कुन टेस्ट कल ओवल में शुरू होगा। फातेह टीम को 16 मिलियन अमरीकी डॉलर्स का इनाम मिलेगा। भारत की टीम दूसरी मर्तबा फाइनल खेलेगी।